महाभारत के महारथियों और योद्धाओं की जब बात की जाती है तो कर्ण का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। वह महारथी और महान धनुर्धर था, लेकिन जीवन भर उसे खुद को साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जन्म और जाति के साथ साथ उसे योद्धा के तौर पर वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था। आखिर मरते हुए कर्ण को द्रौपदी ने क्या दिया था? महाभारत में सूर्यपुत्र कर्ण बेहद सुलझा हुआ, धर्म को सर्वोपरि रखने वाला और दानवीर पात्र था, लेकिन उसका भाग्य ऐसा था कि उसे संपूर्ण जीवन सूतपुत्र होने के कलंक के साथ जीना पड़ा। इस कलंक के बावजूद कर्ण को नावीर योद्धा होने के साथ साथ उसकी दानवीरता के लिए भी आज तक जाना जाता है। वह इतना बड़ा दानवीर था कि उसने मरते समय तक भगवान श्री कृष्ण को दान देने में परहेज नहीं किया। अंतिम सांस से गिनते समय उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने भगवान श्री कृष्ण को निराश नहीं किया, बल्कि उन्हें एक ऐसा दान दिया जिससे भगवान श्री कृष्ण ने खुश होकर कर्ण को 3 वरदान भी दे दिया। लेकिन द्रौपदी ने कर्ण को क्या दिया ये जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कथा। महाभारत के 17वें दिन का युद्ध समाप्त हो गया था। अर्जुन के हाथों कर्ण वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अपने प्रिय मित्र कर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर दुर्योधन टूट गया था। के अनुसार जब कर्ण घायल होकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था, तो उस समय उसकी दानवीरता की परीक्षा लेने भगवान श्री कृष्ण उसके पास गए। कर्ण अंतिम सांस से गिन रहा था और वह अपने इस दुर्भाग्यशाली जीवन पर अफसोस कर रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण उसके सामने एक ब्राह्मण वेश में पहुँचे और उससे कहा कि मैं तुमसे अंतिम समय में कुछ दान मांगने आया हूँ, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर समझ नहीं आ रहा कि तुमसे क्या मांगूं। ऐसा लग रहा कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। ने दान के लिए आज तक किसी को इनकार नहीं किया था और न ही खाली हाथ लौटाया था, और इस बार तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उससे कुछ मांग रहे थे। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को निराश नहीं किया, बल्कि उसने अपने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और उससे अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये दांत तो झूठा है। इस पर कर्ण ने एक तीर से जमीन में छेद किया और गंगा की धार बाहर निकाल गंगा के जल से दांत को धोकर उसने उसे भगवान श्री कृष्ण को थमा दिया। भगवान श्री कृष्ण उसकी इस दानवीरता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा कि तुम्हारी ये दानवीरता युगों युगों तक याद रखी जाएगी। वह कर्ण के लिए भावुक होते हुए उसे 3 वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के लिए कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान में उसने मांगा कि उसका जन्म उस राज्य में हो जहाँ भगवान श्री कृष्ण का शासन हो, और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसी जगह करने को कहा जो पाप मुक्त हो। भगवान श्री कृष्ण तीसरा वरदान सुनकर दुविधा में पड़ गए थे, क्योंकि इस संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पाप ना हुआ हो। बहुत सोचने विचारने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों पर किया था। लेकिन इसी बीच जैसे ही द्रौपदी ने कर्ण की मृत्यु का समाचार सुना तो वह कुछ समझ नहीं पाई कि खुश हूँ या दुखी। उसकी आंखों के सामने कर्ण के जीवन काल में उसके और पांडवों के साथ में किए कार्य घूमने लगे। सब कुछ याद आने लगा कि कैसे उसके चीरहरण का कुत्सित प्रयास असफल रहा। अपमान और क्रोध की अग्नि में जलती द्रौपदी के श्राप से भयभीत कुरु राज्यसभा थर-थर कांप उठी। राजमाता गांधारी के रुदन के समक्ष द्रौपदी का क्रोध कुछ धीमा पड़ा और वो सर झुकाए खड़े अपने 5 पतियों के साथ 12 वर्ष की वनवास के लिए निकल पड़ी। जाने से पूर्व उसने कायर कुरु राजकुमार दुर्योधन, दुशासन और सूतपुत्र कर्ण की ओर देखा। दुर्योधन और दुशासन के चेहरों में विजयी मुस्कान थी, परंतु सूतपुत्र कर्ण का सिर झुका हुआ था। वनवास का 1 माह गुजर चुका है, परंतु क्रोध और अपमान की ज्वाला में जलती द्रौपदी के अश्रु निरंतर बहते रहते हैं। पांडव भोजन की व्यवस्था हेतु कहीं दूर वन में निकल चुके हैं। द्रौपदी भोजन बनाने के पानी की गागर लिए संकरी पर डंडी पर चलते हुए चौड़े मार्ग पर निकल आई तो सामने से आ रहे एक रथ को देखकर चौंक पड़ी, परंतु वो अपनी सामान्य चाल से चलती रही। आने वाला रथ उसके समक्ष आकर रुक गया और रथ सवार रथ से उतरकर जब उसके समक्ष आया तो द्रौपदी क्रोध से भर उठी, क्योंकि रथ सवार वो सूतपुत्र कर्ण था। प्रणाम देवी। कर्ण द्रौपदी के समक्ष झुककर बोला, मुझे एक सूतपुत्र का प्रणाम स्वीकार नहीं है। तू इस वन में क्यों आया है? क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं है? प्रश्न चिन्ह।
मेरे पति तुझे देखते ही मार डालेंगे। द्रौपदी क्रोधित स्वर में अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हुए बोली, मेरे मार्ग से हटो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। और आगे बढ़ गई। उसे मार्ग पर खड़े होकर उस सूत पुत्र से किसी प्रकार का वार्तालाप स्वीकार नहीं था। देवी, मैं किसी प्रकार का युद्ध करने नहीं आया हूँ, मैं तो एक नारी के प्रति बोले गए अपने अपशब्दों से शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगने इस वन में आया हूँ। कर्ण के शब्दों में पश्चाताप था। मूर्ख है तू, क्या तुझे ज्ञात नहीं है कि सबसे गंभीर घाव तो शब्दों के ही होते हैं। मैं तेरे शब्दों से घायल हूँ। सूत पुत्र, तू क्षमा के योग्य नहीं है। बिना कर्ण की ओर देखे द्रौपदी अपने मार्ग पर आगे बढ़ती रही। देवी, मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। जिस जिह्वा ने आपको अपशब्द कहे है उसे काट कर आपके चरणों में रख देना चाहता हूँ। कर्ण विकल स्वर में बोला, मुझे वैसा कहने वाले पापी, मुझे तेरी जिह्वा की आवश्यकता नहीं है, मुझे तेरे प्राणों की आवश्यकता है। काट अपना शीश और रख दे इस मार्ग पर, ताकि मैं उसे ठोकर मारकर इस मार्ग से परे कर सकूं। तुझ सूत पुत्र का रक्त और शीश इस मार्ग को अपवित्र ही करेगा। द्रौपदी ने एक पल रुककर कहा और पुनः अपने मार्ग पर आगे बढ़ चली। आपका कथन सत्य है, मेरे द्वारा कृत अपराध का आपका कथन सत्य है, मेरे द्वारा कृत अपराध का एकमात्र दंड मृत्यु दंड ही है, परंतु मैं अपने प्राण युवराज दुर्योधन को अर्पित कर चुका हूँ, इसलिए अब इन प्राणों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। अन्यथा अब तक मेरा कटा शीश इस धरा पर पड़ा होता। कर्ण शांत शब्दों में बोला, सूत पुत्र, कर्ण तू कुलीन लोगों में रहकर उनके कायरतापूर्ण शब्द किंतु परंतु अन्यथा भी बोलने सीख गया है। ये क्षमा मांगने का स्वांग बनकर और यही ठहर जा। मैं तुझे क्षमा नहीं करूँगी। यदि युद्ध हुआ तो मेरा पति अर्जुन तेरा शीश काट कर इस धरा पर गिरा देगा, और यदि युद्ध न हुआ तो तेरा तो मैं जानती नहीं, लेकिन एक दिन मैं क्रोध और अपमान में जलकर मर जाऊंगी। द्रौपदी क्रोधित स्वर में बोली और मार्ग में हतप्रत कर्ण को खड़ा छोड़कर अपने मार्ग पर आगे बढ़ गई। सोचते सोचते द्रौपदी दुख से मूर्छित हो गई। अब होश आने पर वह दौड़ती हुई कर्ण के शव के पास आई और वह फूट फूट कर विलाप करने लगी। अब इसके बाद कर्ण से उसके साथ किए गए अपमान के लिए कर्ण से माफी मांगी और उसे बहुत पश्चाताप हुआ कि क्यों उसने कर्ण जैसे महायोद्धा का स्वयंवर में अपमान किया था। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलिए। दोस्तों, ऐसे ही और भी वीडियो को देखने के लिए कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।